एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। और दोस्तों हम इसी रीड L2 मैथ की कड़ी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड है वो होगा आपका वर्गमूल घन घनमूल। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो रीड L2 का जो पहला टॉपिक था उसकी जो वीडियो था उसमें थोड़ी साइनिंग होने की वजह से थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी। तो दोस्तों आप हमारे YouTube ये जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी और सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों इसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ी बहुत टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। तो सेकंड वीडियो था वो बिल्कुल ठीक था। अब जो थर्ड वीडियो है वो देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, वर्गमूल घन घनमूल। दोस्तों वर्गमूल घन घनमूल देखने से पहले दोस्तों आपको सबको कम से कम भाई वर्ग संख्या 30 तक याद होनी चाहिए और घन संख्या 15 तक याद होनी चाहिए। तो वर्ग संख्या 30 तक तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्ग संख्या। और दोस्तों अगर वर्ग संख्या अगर आपको 30 तक याद है तो उसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। उसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले वर्ग संख्या देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। और 4 का होगा 16 और 5 का होगा 25। दोस्तों आप ये मत सोच रहे कि हमारे को वर्ग संख्या याद है, एक बार फिर से लिख के अगर आप ट्राई करोगे तो आपको खुद को याद हो जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 होगा दोस्तों। 8 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 64। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। और 10 का वर्ग कितना होगा आपके पास, 100 हो जाएगा दोस्तों। और 11 का वर्ग होगा आपके पास 121। और 12 का वर्ग होगा 144। 13 का वर्ग हो जाएगा 169। और 14 का वर्ग हो जाएगा 196 हो जाएगा दोस्तों। 15 का वर्ग होगा 225। और दोस्तों 16 का वर्ग होगा 256। और 17 का वर्ग होगा दोस्तों 289। क्योंकि आपको वर्ग संख्या भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक वर्गमूल घन घनमूल है दोस्तों। और ये वर्ग संख्या और घन संख्या दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगी क्षेत्रफल और आयतन में काम में आएगी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। हालांकि बाकी में तो आएगी, परंतु स्पेशल तौर पर जैसे घन का आयतन है तो घन का आयतन दोस्तों क्या होता है, भुजा क्यूब, तो घन संख्या काम में आएगी। जैसे आपके पास वो क्या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होगा तो वहाँ पर वर्ग संख्या काम में आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्ग संख्या याद रखना जरूरी है। 18 का वर्ग हो जाएगा 324 हो जाएगा दोस्तों। 19 का वर्ग होगा 361। 20 का वर्ग होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 21 का दोस्तों वर्ग होगा 441। और 22 का वर्ग होगा 484। और दोस्तों 23 का जो वर्ग होगा वो होगा 529 होगा। और 24 का वर्ग होगा वो 576 होगा दोस्तों, ये 576। और 25 का वर्ग होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 625। और 26 का जो वर्ग होगा वो दोस्तों होगा 676। 26 के बाद में दोस्तों 27 होगा। 27 का वर्ग होगा 729 होगा। 28 का जो वर्ग होगा वो 784 होगा। और 29 का वर्ग होगा वो होगा 841। और जो 30 का वर्ग होगा दोस्तों वो होगा 900। 31 का वर्ग होगा वो दोस्तों होगा 961 हो जाएगा। और 32 का वर्ग होगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना 1024, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हालांकि आपके पास टॉपिक में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 1020 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 4। तो दोस्तों ये थोड़ा विशेष पर स्पेशल याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर क्या बनता रहता है दोस्तों। ये तो थी दोस्तों आपके पास क्या थी, वर्ग संख्या थी। अब देखते हैं दोस्तों घन संख्या। घन संख्या का मतलब होगा पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब होगा 1 होगा। 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, 8 होगा। 3 की घात 3 का मान होगा दोस्तों 27 होगा। और 4 का घन होगा दोस्तों 64। और 5 का घन होगा दोस्तों 125 125। और 6 का घन कितना होगा 216। और 7 का घन दोस्तों कितना होगा 343 होगा। 8 का घन होगा दोस्तों 512। और 9 का घन होगा दोस्तों 729। और 10 का घन होगा आपके पास 1000, 1000। अब दोस्तों 11 का जो वर्ग होगा वो होगा 1331 होगा दोस्तों।
और 12 का जो घन होगा वो दोस्तों होगा 1728 होगा, और 13 का जो घन होगा वो होगा 2197 होगा, और दोस्तों 14 का घन होगा आपके पास 2744 होगा, और जो 15 का जो घन होगा वो होगा दोस्तों 3375। इस प्रकार से दोस्तों आपको वर्ग संख्या और घन संख्या भी याद करना जरूरी है। अब दोस्तों इन पर जो आधार जो क्वेश्चन थे वो हम देखेंगे, और वो हम देखने से पहले मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं, क्या कि वर्गमूल का मतलब होता है ये चिन्ह, ठीक है, और घनमूल का चिन्ह का मतलब होगा वर्गमूल का चिन्ह, और इसके ठीक पहले यहाँ पर 3 लिखा हुआ होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 64 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर 64 लिख दिया, दोनों संख्या समान है, 64 है, परंतु एक का वर्गमूल है और एक का घनमूल है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान ना, 64 का वर्गमूल का मतलब होगा आपके पास कितना होगा 8, और यहाँ पर 64 का घनमूल है तो घनमूल का मतलब कितना होगा दोस्तों 4। ये विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों वर्गमूल का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है उसकी पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब होगा कोई भी संख्या है उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और घनमूल का मतलब होगा उसकी पावर 1/3 मतलब कोई भी संख्या है और उसकी पावर 1/3। ये दोस्तों ध्यान रखना। हम देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों आपको केवल एक बात याद रखनी है, अगर छोटी से छोटी संख्या पहुंच जाए तो एलसीएम ज्ञात करना, और बड़ी से बड़ी संख्या पहुंच जाए तो एचसीएफ। ध्यान रखना, यहाँ पर छोटी से छोटी वहाँ वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों 4 का 9 का 10 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, तो एजर ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। 2 का भाग देंगे 2 आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर 3 का देंगे 1, फिर 3 और फिर 5 आगे जाएगा, नहीं 3 और 5 होगा तो 5 × 15, 15 × 45, 45 × 2 90, 90 90 180। तो दोस्तों आपका आंसर होगा 180। कितना हो जाएगा 180। मतलब 180 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिसमें 4 का 9 का 10 का भाग जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, 837 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। 837 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि 837 है, तो 837 है तो 837 के लगभग जो वर्ग संख्या वो है कौन सी, तो ध्यान पहले ये देना है, ये 837 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 837 के बाद 841 आता है। 841 किसका वर्ग होता है, ये होता है आपके पास 29 का वर्ग। दोस्तों किसका वर्ग होता है 29 का, और इससे ठीक पहले जो आती है वो 28 का वर्ग होगा, और 28 का वर्ग कितना होता है 784। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये देखना कि 837 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 837 में दोस्तों 841 करने के लिए कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो 837 में 4 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो दोस्तों 31 36 का वर्गमूल क्या होगा। 31.36 है, तो दोस्तों इनका अगर इस बात से कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे तरीका दी बेस्ट होगा भाग विधि हो जाएगी। 10 के बाद में इधर 2 अंकों के जोड़े बन जाएंगे, इधर भी 2 अंकों के जोड़े बन जाएंगे। 31 है तो 31 से पहले आपको ऐसी एक संख्या लेनी है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें कि 31 से ज़्यादा न जाए। तो दोस्तों क्या होगा 5 और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 5 पॉइंट आ गया तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। 31 में से 25 जाएगा बचेगा 6 पॉइंट के आगे वाला अंक उतार दो 36, तो 10 के आगे 6 लिखेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 636 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल 0, इसका मतलब होगा 5.6 दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने अंक होंगे। दोस्तों ध्यान देना वर्गमूल में 2 अंकों के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले ये पूरा अंक लिख दो 60 31 936, यहाँ पर जोड़े 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, और ये चौथा जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ पर पहले क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर कितने अंक होंगे दोस्तों 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। जैसे अगर मैं दोस्तों ये कह दूँ 121 का वर्गमूल होगा तो उसमें कितने अंकों के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक दूसरा यहाँ पर ये बन गया, तो यहाँ पर कितने जोड़े होंगे, कितने अंक होंगे 2 होंगे। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये कह दूँ, क्या कह दूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर ये कह दूँ कि 784 है, तो 784 के अंदर क्या होगा 1 जोड़ा लगा देंगे तो यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे 2। ये ध्यान
रखना दोस्तों। नेक्स्ट 30 और 31 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 30 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 900 होगा और 31 का वर्ग होगा 961 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी? 61 संख्याएं होंगी। तो आपके पास 30 और 31 है, तो 30 और 31 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों? आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे 396 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 396 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर अब 2 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा? 3 का जाएगा, तो यहाँ पर 33 आएगा। 33 में 3 का देंगे, कितना आएगा? 11 आएगा, फिर 11 आएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपने हल किया और यहाँ पर ये देखा भाई किससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा अधूरा है। तो जोड़ा किसका? अधूरा 11 का। तो इस संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? 11 से। तो आपका ऑप्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1020 में क्या जोड़ा दे? तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 1020 में हम दोस्तों क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। और 1024 का मतलब होगा किसका वर्ग होगा दोस्तों? आपके पास 32 का वर्ग हो जाएगा। ये किसका वर्ग हो जाएगा? 32 का। मतलब 1020 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1020 में हम क्या जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका? 4। संख्या 555 में क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो संख्या 555 है, तो दोस्तों यहाँ पर 555 दे दिया। तो 555 से पहले आपको कम से कम वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। बात तो ये है, तो 500 के लगभग आपको याद होना चाहिए। 529 है, 529 किसका वर्ग होगा? 529 है 23 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 23 का। फिर 24 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 576 होगा। अब दोस्तों देखो कि संख्या 576 में से क्या घटाया जाए? घटाना है भाई। 555 है, 555 में से घटाना है, तो घटाने के लिए 529 आएगा, ये घटा देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। अगर आपको 555 में जोड़ने के लिए कहा जाए तो 576 में से 555 घटाएंगे, वो जोड़ेंगे तो 576 आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो क्या होगा दोस्तों? 555 में से 529 घटा दो। यहाँ पर कितना होगा? 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ पर कितना बचेगा? आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यहीं पर ये कहा जाए भाई 555 में से अगर आप 26 घटाओगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 555 में से 26 घटाएंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा? 529 प्राप्त होगा। और 529 एक 23 का वर्ग है, 23 का वर्ग 529। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए भाई कि 555 में हम क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे? 576 है ही नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या, और यहाँ पर 555 घटा दो, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे। मतलब 21 संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भाग देने पर इसका मतलब वही क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड कर दो दोस्तों। इसका इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का देंगे 1 1, 2 सुनते 14, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 पंजे 10, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16 हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 का देंगे 1 4 और 7, 7 1 8 4 12, मतलब 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 13 14, 3 नाम 27, फिर 7 फिर 7। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, अधूरा किसका है? 3 का। तो यहाँ पर हम भाग किसका देंगे? 3 का। एक किस्म 2352 में हम किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे, तो जो प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी, जो प्राप्त होने वाला जो भागफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर कि 2352 को हम किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो अब उसका आंसर कितना आएगा? 3। मतलब 3 का भाग दोगे तो भी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और 3 से गुणा करेंगे तो भी प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक क्वेश्चन में दोस्तों 2 क्वेश्चन होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो शायद 99,856 आएगा दोस्तों, 99,856। अब दोस्तों आप निकालोगे कैसे?
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, 99,999। वर्गमूल निकाल दो दोस्तों भाग विधि द्वारा। ये दी बेस्ट तरीका ये रहेगा दोस्तों। यहाँ पर 3 लेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 3 कितना होगा 6 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा। आगे वाला पद उतारेंगे 99, 6 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 61, यहाँ पर लिख देंगे 61। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। आगे वाला पद उतारेंगे 99। ठीक है दोस्तों, अब 62 आगे इसका आगे कितना लिखेंगे 6 लिखो, 6 से गुणा कर देंगे तो 6 लिखेंगे और 6 से गुणा करेंगे 6 6 36, 3 6 2 3 15, 6 6 30 37 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 3756 होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे 6, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 143 बचेगा, 143 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा 99,999 में से 143 घटा दो, 99,999 से 143 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पर 5 8 99,856। इसका मतलब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको कहीं पर ये कहा जाए कि कोई अंकों की संख्या दे दी और उसमें यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या कब प्राप्त होगी, तो पहले उसका भाग विधि द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। और वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को जो दी गई जो संख्या होगी उसमें से घटाने पर जो प्राप्त जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 99,856, 99,856। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 का वर्ग क्या होगा दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों 11 का वर्ग है तो 11 का वर्ग होगा तो 1 2 1, 111 का वर्ग होगा 1 2 3 2 1। 11 का वर्ग होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 अंक तक है तो 4 तक गिनती लिखो, फिर उल्टी कर दो 3 2 1, तो 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, तो आपका ऑप्शन कंप्लीट। तो 62 41 का वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों 62 41 से तो 62 41 का वर्गमूल निकालो दोस्तों। एक तरीका ये हो जाएगा, किससे गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो आपके पास 7 वाला ऑप्शन हो जाएगा 7 9। आगे हल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 7 7 तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और अगर मन में और डाउट है, अगर और कहीं पर अगर किसी का फर्स्ट स्टार्टिंग डिजिट अगर 7 आता तो यहाँ पर और आगे हल कर लो। 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, 49 50 2 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 41 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 से 9 लिखेंगे, 9 9 81 8 होगा, 9 4 36 36 44 4 9 4 13, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा शेषफल 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 9। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 9, या हम स्टार्टिंग में हमने हल कर लिया था 7 आएगा, तो इतना ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 361 है। ये वर्गाकार कोई खेत है, वर्गाकार ये वर्ग है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी समान होगी और प्रत्येक कोण क्या होगा समकोण होगा। उस आकृति को हम क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे। इसका क्षेत्रफल 361, जिसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, भुजा होगी √361 होगा, तो इसकी भुजा होगी 19 मीटर। अब पूछा क्या है यहाँ पर दोस्तों, उसे खेत के चारों तरफ तारबंदी करनी है, तो तारबंदी करनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास खेत ABCD है, तारबंदी का मतलब होगा इसका परिमाप ज्ञात करना। परिमाप क्या होगा 4 × भुजा, और भुजा कितनी है 19 × 4 76 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 76 मीटर। तो आपके पास ऑप्शन × 4 76 × 2 38 × 57 × 4 76 मीटर आपके पास ऑप्शन। निम्न में से पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 3 0 का मतलब 1 0 होगा, 64 का मतलब 4 हो जाएगा, ये तो घन संख्या है। 125 का पूर्ण घन संख्या है क्योंकि ये 5 का घन है। 1331 है, ये 11 का है, और आपके पास 2700 नहीं है। अगर ये 2700 न होकर 27,000 होती तो पूर्ण घन संख्या होती, परंतु यहाँ पर ये 2700 है। अरे ज़्यादा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5400 गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 5400 को वो तरीका हो जाएगा दोस्तों, क्या 5400 का बाजू गुणन कर लो, 2 का भाग देंगे 2700, 2 का भाग देंगे 1, ये दोस्तों 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 13.5 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 6 को 12, 2 7 14, 2 5 10, फिर किसका जाएगा
6 दूनी 12, 13, 13 5 18 मतलब 3 का जाएगा दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो गया। तो यहाँ पर 3 का देंगे तो 3 समता 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 का देंगे यहाँ पर दोस्तों ये 5 है। 3 का देंगे तो कितना आएगा, 3 का 25 और 25 में 5 का देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर 1 आ गया, मतलब घनमूल में 3 3 के जोड़े, एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और यहाँ पर जोड़ा अधूरा है क्योंकि यहाँ पर 3 5 नहीं है। तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 335 में भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। 135 है तो 135 का वही अभाज्य गुणनखंड कर दो दोस्तों। 5 3 8 1 9, 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर कितना बचेगा, 15, 15 का मतलब होगा 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 15 आएगा, 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इसका मतलब होगा 135 में हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 का जोड़ा अधूरा है, 3 का जोड़ा कंप्लीट है। पेयर, पेयर का मतलब होगा घन, घन के मतलब घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनेंगे दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, अनिता एक साबुन फैक्ट्री में काम करती है, वह घनाकार साबुन को जमा कर घन बनाकर खेल रही है। यह बताइए यदि 216 साबुन जमाने हैं तो बनाने वाले घन की पहली पंक्ति में, तो इसका मतलब होगा घन संख्या 216 किसका घन है, 6 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आंसर। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। 58 32 का घनमूल क्या होगा, 58 32 का घनमूल क्या होगा। तो दोस्तों 58 32 का हम घनमूल निकालेंगे तो 58 32 का घनमूल निकालने के लिए क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे 1 4 5 और 8 हो जाएगा, फिर 2 का देंगे 2 संते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18 होगा। 729, 729 का मतलब कितना होगा, सबको याद है दोस्तों, 729 किसका घन होता है, 9 का। तो यहाँ पर चलो 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कितना होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, क्योंकि इसका कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। या आप अगर भाई 3 का हल करोगे तो थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी, या 9 का भाग दे देंगे तो भी आपके पास 3 बनेंगे, 9 का भाग देंगे कैसे आएगा, कैसे 9 का देंगे, 9 9 आएगा, बात एक ही है। तो यहाँ पर चलो 3 का देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3 9, फिर 3 का देंगे 3 8 24 81 हो जाएगा, फिर 3 का देंगे कितना आएगा, 27 आएगा, 27 में 3 का देंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 में 3 का देंगे फिर 3 आएगा, फिर 3, फिर 1 जोड़ा 3 का, फिर दूसरा 3 का जोड़ा बन गया और फिर 2 का। तो इसका मतलब होगा 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो आपका आंसर 18 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, सबसे छोटी हार्डी नाम रामानुजन संख्या क्या है। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या का मतलब होगा ऐसी 2 घन संख्याएं जिनका योग 1729। तो 1 और 12 का योग होता है तो 1729। 1 का घन प्लस 12 का घन, 1 का 1, इसका 1728 तो 1729। ये सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होती है। 7/875 है तो 7/875 का क्या निकालना, घनमूल निकालना। तो दोस्तों घनमूल यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और 7 का भाग 7 में जाएगा, 1 बार 7 का भाग इसमें देंगे तो 125। इसका मतलब होगा 1 का घन 1 होगा, 125 का कितना होगा 5। तो आपका आंसर 1/5। 21 18 13 824 का घनमूल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 13 824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक तरीका तो ये हो जाएगा भाई, इनको हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। ऑप्शन 30 है तो 30 को 30 से फिर 30 से गुणा करेंगे तो ये तो आपके पास ऑप्शन होगा नहीं। 26 है, 6 6 आ गया तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 से 36, फिर 6 से गुणा करेंगे 6 का, तो ये भी नहीं होगा आपके पास। यहाँ पर 24 आ गया, फिर 28 आ गया। तो दोस्तों 24 है तो 24 के अंदर 4 × 4 × 4 होगा, क्योंकि 24 को 24 से फिर 24 से गुणा करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, डायरेक्ट हल करने का, ऑप्शन से हल करने का तरीका क्या होगा, इस 4 को इस 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 6, और 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24। इसका मतलब यहाँ पर 4 आ रहा है, हो सकता है। ये दोनों के ऑप्शन तो गलत हो गए। आपके पास दोस्तों 28 आ गया, 28 × 28 × 28 आ गया। 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 × 64, 64 का मतलब होगा 4, और 4 को हम फिर 8 से गुणा करेंगे 4 × 32, 32 का मतलब होगा 2 आएगा, परंतु ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 24। तो 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन दोस्तों। 22वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, वही है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो 392 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का देंगे 1 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 का देंगे
2 नाम 18, 2 अंटे 16, फिर 2 का देंगे कितना आएगा 49 आएगा, 7 फिर 7 और 1, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा अधूरा, तो इसका मतलब होगा, सुनो दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 392 गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या, अरे घन संख्या है मतलब घन में 3 के जोड़े बनेंगे, कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े। तो यहाँ पर ये 2 का तो पूरा आपके पास बन गया जोड़ा और 7 का दोहरा है, तो यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा 7। दोस्तों देखते हैं, ये सबसे बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास ध्यान देना, अगर ये ए और ये ए और ये ए और अनंत तक चलता रहेगा तो आपका आंसर होगा ए, तो इसका मतलब होगा आपका आंसर 8। दोस्तों मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। अगर आपके पास ए प्लस फिर ए आ गया, फिर प्लस ए आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन और ये और बनता है, यहां पर ध्यान देना, अगर एक का मान जैसे मान लो 242 दे दें, यहां पर ए बराबर 42 है, और फिर आपको यहां पर आंसर पूछे, यहां पर ए का मान कितना दे दिया, चलो 42 दे दिया, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर एक की जगह 42 दे दे फिर प्लस में आ जाए, तो अगर ये तरीका होगा तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि 42 के ऐसे टुकड़े 2 करो जिनका अंतर 1 हो, 6 संतु 42, जो बड़ा होगा वो प्लस में आएगा, जो छोटा होगा वो माइनस में आएगा, तो 6 और 7 होगा, तो 7 तो आएगा प्लस वाले में और 6 आएगा माइनस वाले में। सबसे दी लेटेस्ट यही तरीका है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, या तो 42 दिया जाएगा, या 56 दिया जाएगा, या 12 दिया जाएगा, ठीक है, या 5 के 30 दिया जाएगा, 30 देगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास यहाँ पर, जैसे आपके पास यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, केवल उतना दे दिया, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ए आएगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 की पावर n, और 2 की पावर n में से a कम कर दो, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, जो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन क्या है, आगे आपके पास दोस्तों 56 प्लस 56 आ गया, तो 8 और 7 होगा, 8 तो आएगा प्लस में, और अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो उत्तर कितना आता, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आ गया, तो 6 संतु 42, 6 संतु 42 मतलब 6 छोटा है तो माइनस में छोटा, तो उत्तर कितना जाएगा 6। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, आपके पास बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है, 26 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हल करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर √1 प्लस 8 अक्स बटावा 729 बराबर 28/27 में अक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस अक्स बटावा 729 और बराबर इसका अंडर रूट हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, तो 28 बटावा क्या लिखेंगे 27 का स्क्वायर लिख देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 700, इसका लेस ले लेंगे तो 729 हो जाएगा आपके पास, प्लस अक्स हो जाएगा, बटावा क्या लिखेंगे 729 लिख देंगे दोस्तों, और 28 का वर्ग होगा 784 होगा, 27 का वर्ग कितना होगा 729 होगा, दोनों का हर से हर क्या हो जाएगा कैंसिल, अक्स का मान ज्ञात करेंगे तो ये 729 उधर जाते हैं, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अक्स बराबर क्या होगा दोस्तों 784 में से 729 घटा दो तो कितना आएगा आपके पास, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 55 होगा। दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 55, मतलब अगर आप यहाँ पर 55 लिखोगे तो 729 से कम 729 और 729 में 55 जोड़ेंगे तो 784, और 784 बटावा 729 हो गया, जिसका मतलब होगा 784 का वर्गमूल होगा 28 और 729 का होगा 27। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है, ध्यान रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमेशा क्या होगा काल्पनिक होगा, क्या होगा दोस्तों इसमें काल्पनिक। ये भी बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, 144 से कम 144 में हम क्या जोड़ें, क्योंकि इधर 13 का वर्ग 169 होगा, तो 144 में हम क्या जोड़ें कि भाई 169 हो, 144 तो 6 तो 16 और कितना होगा आपके पास 9, कितना होगा 25, आपका आंसर 25। दोस्तों डाउट है, देखते हैं पहले वाले तरीके से, अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा 169 बटा 144 हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे
लेस से कितना आएगा 144 आएगा, तो 144 प्लस x इक्वल टू 169/144 हो जाएगा। तो 144 से 144 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 144 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो x बराबर क्या होगा 169 में से हम 144 घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास उत्तर कितना आएगा 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 29 है, इसका मतलब होगा x प्लस वाई बराबर 29 है दोस्तों। ठीक है, वह इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 145 है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों आपको सबको याद है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा x प्लस वाई, और x माइनस वाई बराबर क्या होगा 145 होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है, क्योंकि x प्लस वाई का मान क्या है 29 है। तो 29 x माइनस का y बराबर 145 हो जाएगा। और x माइनस वाई का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों 145 में किसका भाग देंगे 29 का, 29 पंजे 145, तो इनका अंतर कितना होगा 5। यदि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीचों का किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर क्या होता है, दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, तो ध्यान देना दो क्रमागत पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलो मान 2 मान लो और 3 मान लो, क्रमागत पूर्णांक होगी, मतलब क्रमागत पूर्णांक का मतलब होगा लगातार संख्या, जैसे 2 3 मान लिया, 3 4 मान लो, 4 5 मान लो। अब देखो दोस्तों के वर्गों के बीच का अंतर, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग कितना होगा आपके पास 4 का 16 और 5 का 25। अब पूछ रहा क्या है वो देखो, वर्गों के बीच का अंतर, इनका अंतर क्या होगा 5, इनका अंतर क्या होगा दोस्तों 7, इनका अंतर क्या होगा 9। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है बिल्कुल थ्योरेटिकल, ऑप्शन देखना। देखो 2 का 3 का योग 5 हुआ नहीं हुआ, मतलब दोनों संख्याओं का योग था, ऑप्शन कंप्लीट। देखो यहाँ पर योग 3 और 4 7 होगा ना, 4 5 कितना होगा 9, तो आपका आंसर दोनों संख्याओं का योग था। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यूब। दोस्तों मैंने कहा था ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखाया था मैंने ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर कहा था। तो यहाँ पर रख के हल कर लो, क्योंकि ए की वैल्यू 0.6, यहाँ पर ये आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं है 0.5 इसमें थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो 0.5 वहाँ बात एक ही है। चलो इसको ये ए है ये बी है, ये बी और ए मान लो, बस बात एक ही है। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर जैसे ए क्यू प्लस बी क्यूब हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यूब है, ये क्या है ए क्यू प्लस बी क्यूब है, बटावा क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर कह देंगे इसको दोस्तों। तो यहाँ पे इसके ठीक नीचे लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर कह देंगे। तो दोस्तों ये पद और ये पद कैंसिल, बचेगा ए प्लस बी बचेगा। ए का मान क्या है 0.6 मान लो और बी का मान 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। तो आपका आंसर 1.1, तो आंसर आपका सेकंड है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ 21 97 किसका का मान होगा, यहाँ पर 3 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये 3 गुणा में नहीं है, ये दोस्तों 3 किस में है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मिसप्रिंट है दोस्तों। तो यहाँ पर 21 97 का घनमूल क्या होगा 13 दोस्तों। यहाँ पर ये आगे ना बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन, 2 2 2 यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 2 की पावर 4 का मान कितना होगा 16 और ये कम कर दो 15, 2 की पावर 15 बटा 16। इसका मतलब मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले, अगर ये तरीका आ जाएगा तो इनको हल करने का एक ही तरीका है a की पावर, तो मैंने लिखा 2 की पावर n और 2 की पावर n में से -1 कर दो कम, तो यहाँ पर कितना होगा 15 बटा 16, तो आपका द ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर आपको दे दिया √7 प्लस का 2√12, ये वर्गमूल वाला नहीं है, 2 गुणा में है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे 7 प्लस का 2√12 दे दिया, तो 7 को हम क्या लिखेंगे 3 और 4 लिख देंगे, और यहाँ पर 12 है तो √3 प्लस √4 कह दो दोस्तों, √3 प्लस √4, तो √3 का वर्ग प्लस √4 का वर्ग प्लस का 2
√3 इंटू √4, √3 इंटू √4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 प्लस √4 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अंडर से घात 2 हटेगी तो √3 प्लस √4 हो जाएगा। और √4 का मतलब दोस्तों 2 होता है, तो √3 प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर √3 प्लस 2 आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मतलब अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 भी ये गुणा में दोस्तों, तो √11 माइनस का 2√30, इसका मतलब होगा 30 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जिनका योग 11 आ जाए और गुणा करने पर 30 आए, तो 5 अच्छे होगा। तो 5 अच्छे होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, √5 का वर्ग प्लस √6 का वर्ग माइनस का 2√5 इंटू √6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर √5 माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो घात 2 से अंडर हट जाएगा। तो दोस्तों आंसर होगा √5 माइनस का √6। तो √5 माइनस का √6, तो √5 माइनस का √6। पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस का प्लस सही है बिल्कुल। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया और आपके पास अंतिम क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो आज का जो ये वीडियो वर्गमूल घनमूल देखा था, इस पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन आरबीएससी कक्षा 6 से लेकर जो 12 तक, कक्षा 6 से लेकर जो 3 से लेकर जो 10 तक के जो क्वेश्चन थे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एनसीईआरटी की जो बुक थी उनके द्वारा हमारे द्वारा जो लिए गए जो प्रत्येक क्वेश्चन थे वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे और एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ही मोस्ट क्वेश्चन थे दोस्तों। हमने आपको ये उपलब्ध कराया है दोस्तों। आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आगे वाला जो वीडियो होगा वो आपको हम शानदार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।